Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry teacher Professor Shehbaz. Students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, और एक्चुअली हम बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ रिंग पे मौजूद साइड ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन भी देखेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओजोनोलाइसिस. सो क्या है ओजोनोलाइसिस, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं. सो बेंजीन रिएक्ट्स विथ ओजोन and gives glyoxal through benzene triazonide. ये स्टूडेंट्स ट्रायोजोनाइड क्या होता है, आपने चैप्टर 8 में मोलोजोनाइड का नाम पढ़ा था, वैसे ही इसको हम ट्रायोजोनाइड कहेंगे. अभी इक्वेशन से आपको समझाता हूँ. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम करते क्या हैं, पहले मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, फिर मैं थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करूँगा रिएक्शन को. सो बेंजीन का रिएक्शन होगा ओजोन के साथ. सो वी विल गेट C6H6O9 plus we will use 3 zinc in the presence of water molecule, and we will get glyoxal plus 3 zinc oxide. स्टूडेंट्स, अब इस रिएक्शन को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं. जी स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से होगा ये रिएक्शन ब्रेकडाउन. इसको आप ब्रेकडाउन देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं बेंजीन और उसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाते हैं. लाइक इस जगह पे लगा दें, इस जगह पे लगा दें और इस जगह पे लगा दें. ठीक है. और वी विल यूज़ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन. सो एक इस जगह पे आ जाएगा, एक इस जगह पे आ जाएगा और सिमिलरली एक इस जगह पे. ये जस्ट आपके लिए थोड़ी आसानी पैदा की जा रही है ताकि रिएक्शन को याद करना आपके लिए आसान रहे. ये कोई डिटेल्ड मैकेनिज्म नहीं है. सो स्टूडेंट्स, जब ये तीनों ओजोन के मॉलिक्यूल्स डबल बॉन्ड के अराउंड आएंगे तो देन फर्दर यहाँ से इनके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी. सो ये जो मैं रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ ना, अब ये म्यूचुअली एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे. सो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद फाइनली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा. लाइक दिस वन. और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, oxygen and oxygen. Similarly, oxygen, oxygen, oxygen and oxygen. और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन और ये यहाँ पे कनेक्शंस. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ यू कैन से डैट ये हमारे पास C6H6O9 का स्ट्रक्चर है जिसको हमने ट्रायोजोनाइड कहा. चूँकि 3 मोल ओजोन यूज़ हुआ है तो ट्रायोजोनाइड. जैसे चैप्टर 8 में अल्कीन में 1 मोल यूज़ हुआ था तो मोलोजोनाइड. यहाँ पे 3 मोल ओजोन यूज़ होके ये इंटरमीडिएट बना है तो ट्रायोजोनाइड. स्टूडेंट, ये जो ट्रायोजोनाइड है ये स्ट्रक्चर इसका ब्रेक कर जाएगा. स्ट्रक्चरली ये स्टेबल नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये वाला पोर्शन अलग होगा जो मैं सर्कल कर रहा हूँ. ये वाला पोर्शन ब्रेक करेगा और इसी तरह से यहाँ से ये वाला पोर्शन अलग होगा. ठीक है.
सो ये जो मैंने सर्कल किए हैं उनको मैं लिख लेता हूं। अगेन ये जो मैं स्पॉट लगा रहा हूं, इन स्पॉट का मतलब कार्बन है, कार्बन कार्बन। हर कार्बन के साथ स्टूडेंट्स क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। ठीक है। और फर्दर कार्बन डबल बॉन्डेड है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। इस तरह के स्टूडेंट्स कितने यूनिट बनेंगे? 3 यूनिट्स बनेंगे, क्योंकि 1 2 3। अब फर्दर स्टूडेंट्स 3 ऑक्सीजन हैं। अब वो जो 3 ऑक्सीजन हैं, क्योंकि ये वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है सारा कुछ, तो ये तीनों जो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होंगे, जिनको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ये तीनों स्टूडेंट्स वाटर में ऐड होंगे और वी विल गेट 3H2O2। अब ये जो 3H2O2 बना है, यानी 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स बने हैं, इनमें ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है जो ऐड हुआ है, ये फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। सो ये फर्दर ऑक्सीडेशन ना करे, इसलिए हमने जिंक का इस्तेमाल किया। सो स्टूडेंट्स ये जो 3H2O2 हैं, हम उनको अलग अलग लिखते हैं इस तरह से। इनसे ऑक्सीजन कैप्चर करने के लिए हमने जिंक इस्तेमाल किया है कि ऑक्सीजन फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज ना करे, बल्कि जिंक उसको कैप्चर कर ले। सो फाइनली स्टूडेंट्स हमें यहां से 3 जिंक ऑक्साइड मिलेंगे। अगर आप रिएक्शन देखें तो बेसिकली रिएक्शन यही है कि बेंजीन का रिएक्शन ओजोन के साथ विद 3 मोल ओजोन के साथ, and you will get 3 molecule of glyoxal CHO and plus 3 moles of या 3 units of zinc oxide। आई होप स्टूडेंट्स ये रिएक्शन का ब्रेकडाउन आपको समझ आ गया है। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक पे नोट कर सकते हैं। अगेन ये मैकेनिज्म नहीं है, ये जस्ट इस रिएक्शन को थोड़ा सा आसान करने के लिए आपके सामने मैंने इसका छोटा सा ब्रेकडाउन लिखा है। जी डी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन स्टूडेंट, ये जो साइड चेन ऑक्सीडेशन है, इसमें 2-4 बातें बड़ी अहम है जो आपको सीखनी है। सबसे पहले हम उन बातों को सीखेंगे, फिर हम साइड चेन ऑक्सीडेशन की तरफ चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है। नॉर्मली जो बेंजीन रिंग है, अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि ना तो ये KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होती है, ना ही ये K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज होगी। ठीक है, ये दोनों बातें तो आप अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, सो अब हम साइड चेन की वजह से देखेंगे कि ऑक्सीडेशन होती है कि नहीं होती। सो इसका मतलब है कि अब जो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रिंग तो वैसी की वैसी है, लेकिन साइड पे एक छोटी सी एक चेन लगाएंगे और अब देखेंगे कि KMnO4 के साथ इसकी ऑक्सीडेशन होती है कि नहीं होती। और यकीनन साइड चेन की प्रेजेंस, अब KMnO4 इस साइड चेन को ऑक्सीडाइज कर सकता है स्टूडेंट्स। अब वो कैसे कर सकता है, सबसे पहले हमें कुछ बुनियादी बातें सीखनी है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले बुनियादी बात है कि आपको बेंजिलिक कार्बन का पता होना चाहिए। अब ये बेंजिलिक कार्बन क्या होता है? बेंजीन ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन के साथ कनेक्ट होता है स्टूडेंट, हम उस कार्बन को क्या बोलते हैं? बेंजिलिक कार्बन। सो हम यहां लिखते हैं बेंजिलिक कार्बन। स्टूडेंट्स, बेंजिलिक कार्बन ऑल्सो कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। अब बेंजिलिक कार्बन पे या अल्फा कार्बन पे मौजूद जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन है, हम इन हाइड्रोजन को बेंजिलिक हाइड्रोजन्स भी कहते हैं। बेंजिलिक हाइड्रोजन, बेंजिलिक हाइड्रोजन।
अब ये जो बेंजिलिक हाइड्रोजन है, अगेन उसी तरह से हम अल्फ़ा हाइड्रोजन भी कहते हैं, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल हैं ऑक्सीडेशन के लिए। आसान अल्फाज में एक अगर जुमला लिखूं, इफ नो बेंजिलिक हाइड्रोजन देन नो ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने बात याद रखनी है, ये बुनियादी बात है। अब हम रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। मसलन आपके सामने ये एक कंपाउंड है टोलीन। सबसे पहले तो हम इसका कंपैरिजन साथ में बेंजीन के साथ भी करते हैं। तो बेंजीन वर्सेस टोलीन, अगर हमें इनको आइडेंटिफाई भी करना हो तो भी ये टेस्ट यूज़ होगा। तो अब स्टूडेंट्स बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं आप K2Cr2O7, या आप यहाँ पे KMnO4, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, हाईली स्टेबल है बेंजीन, ये बात पहले भी हो चुकी है। लेकिन अगर आप टोलीन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 या K2Cr2O7 का, तो स्टूडेंट्स ये दोनों चूँकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और चूँकि आप चैप्टर नंबर 6 में इनको अच्छे से पढ़ के आए हैं, ये किस तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं केमिकल्स को, सो एक्चुअली ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये बात आपको अब अच्छे से पता है। चैप्टर 6 में आपको मैंने दोनों KMnO4 और K2Cr2O7 का जो प्लान ऑफ एक्शन है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, ये बेंजिलिक हाइड्रोजन पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और फर्दर उसको कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और प्लस वाटर। अब थोड़ा सा मैं इस रिएक्शन को ब्रेक करता हूँ फर्दर आपको समझाने के लिए। सो लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरे पास बेंजीन है और CH H एंड H। सो कितने ऑक्सीजन है नेसेंट? 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऑक्सीजन आएगा जो कि इधर ऐड होगा और इसको कन्वर्ट करेगा बेंजीन CH2OH। फिर फर्दर एक और ऑक्सीजन आएगा जो कि स्टूडेंट्स इस बेंजिलिक कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनेगा, वाटर। और फाइनली वी विल गेट बेंजीन कार्बन। ठीक है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एक बाकी है अभी एंड डबल बॉन्ड O। एक बेंजिलिक हाइड्रोजन जा चुका है। ठीक है, सो नाउ दिस इज बेंजल्डिहाइड। अब ये फर्दर स्टूडेंट्स थर्ड टाइम ऑक्सीडाइज होगा और थर्ड टाइम ऑक्सीडाइज इस तरह से होगा कि अगेन बेंजिलिक हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होगा एंड यू विल गेट बेंजीन C डबल बॉन्ड OOH। यानी कि अगर आप इस ग्रुप को देखें तो ये ग्रुप यही है, C डबल बॉन्ड OH। ये ग्रुप इस बेंजीन रिंग पे आएगा। नाउ दिस इज बेंजोइक एसिड, आई होप स्टूडेंट्स के ये रिएक्शन का जो ब्रेकडाउन है ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब मैं मज़ीद कुछ रिएक्शंस आपके साथ इसी पैटर्न पे डिस्कस करूंगा और आप उसका जवाब कोशिश कीजिएगा, खुद ज़रा सोच लें उसका जवाब आप। जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड केस हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम बेंजीन, और अगेन मैं यहाँ पे ज़रा डिफरेंट कलर यूज़ करना चाहता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल CH2 एंड CH3। जो मैंने पोर्शन रेड कलर से बनाया है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वही मेन कार्बन यानी बेंजिलिक कार्बन और उसी पे मौजूद है बेंजिलिक हाइड्रोजन। सो अब हम अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे लाइक KMnO4 या K2CrO4। उनका काम है स्टूडेंट्स नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना। अब सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इनमें से जो 6 नेसेंट ऑक्सीजन हैं, जो 3 ऑक्सीजन हैं स्टूडेंट्स, वो इस ग्रुप को डिकम्पोज करेंगे। किसके अंदर डिकम्पोज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। अब 6 नेसेंट ऑक्सीजन में से जो 3 नेसेंट ऑक्सीजन बचेंगे, वो 3 नेसेंट ऑक्सीजन स्टूडेंट्स फर्दर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अटैक करेंगे इस बेंजिलिक कार्बन पे मौजूद बेंजिलिक हाइड्रोजन के ऊपर। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा कि पहले तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, देन अल्डिहाइड में, और फाइनली किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगी स्टूडेंट? साथ में इक्वेशन भी बैलेंस करनी है साथ। तो एंड प्रोडक्ट हमें ये मिलेगी, ठीक है। अगेन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर ये देखें, हमारे पास जो बेंजीन है, उस बेंजीन का हम रिएक्शन करवाते हैं जी CH2, यानी बेंजीन के ऊपर प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी प्रोपाइल बेंजीन। सो अगेन स्टूडेंट्स जो नेसेंट फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे, उनमें से कुछ ऑक्सीजन यूज़ होंगे जो इस चेन को यहाँ से ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर। और बाकी के जो ऑक्सीजन हैं अगेन वो इस बेंजिलिक हाइड्रोजन जो कि बेंजिलिक कार्बन के साथ कनेक्ट हैं, उनको कन्वर्ट करेंगे बेंजोइक एसिड के अंदर। इसका मतलब आप यहाँ पे जितने भी केसेस डिस्कस कर लें, आपको एंड प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड ही मिलनी है। अब ये स्टूडेंट्स एक ऐसा रिएक्शन है जो एज अ टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पे यूज़ हो सकता है। अगर आपसे कोई पेपर में स्टूडेंट्स इसके मतलब क्वेश्चन पूछे या एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आए, तो नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह से कुछ बन सकता है इसका, इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कि अगर आपको बेंजीन और टोलीन दोनों को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप बेंजीन का रिएक्शन करवाओगे KMnO4 के साथ, नो कलर चेंज। जबकि टोलीन का रिएक्शन आप KMnO4 से करवाओगे जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो आप क्या देखेंगे कि KMnO4 का जो पिंक कलर है वो क्या हो जाएगा? कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर 2 डिफरेंट केमिकल्स हैं। मान लीजिएगा कि एक टेस्ट ट्यूब में बेंजीन है और एक टेस्ट ट्यूब में टोलीन है। दोनों में हम स्टूडेंट्स KMnO4 ऐड करेंगे और KMnO4 ऐड करने के बाद जो कलर चेंज है वो टोलीन के अंदर होगा, बेंजीन वाली टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज नहीं होगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और MCQ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़रा डिफरेंट MCQ है वो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक इस तरफ लगा हुआ है और एक इस तरफ, तो आप जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे जो कि हमने ऊपर नाम लिए जिनके, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? डेफिनेटली स्टूडेंट्स 2 बेंजिलिक कार्बन है, 2 जगहों पे ऑक्सीडेशन होगी। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से होगा कि 2 जगहों पे ये ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी कि दो बेंजिलिक कार्बन है तो 2 बेंजिलिक कार्बन का मतलब 2 जगहों पे ऑक्सीडेशन होगी। एक बेंजिलिक कार्बन है तो एक ही जगह पे ऑक्सीडेशन होगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में आपको अच्छे से साइड चेन ऑक्सीडेशन समझ आ चुकी है। अब मैं कुछ कन्वर्जन्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ
ताकि कन्वर्जेंस को भी साथ साथ हम फॉलो करें। सो पहला सवाल जो है कि अगर आपको कहा जाए कि आपने एसीटाइलिन को कन्वर्ट करना है, एसीटाइलिन को स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना है बेंजीन के अंदर, और देन बेंजीन को कन्वर्ट करना है रिवर्स एसीटाइलिन के अंदर, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपने एसीटाइलिन को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करना है आपने इसी चैप्टर में पढ़ा। आपने बेंजीन की प्रिपरेटिव मेथड्स में पढ़ा, आपने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ा। तो बहुत सिंपल है कि 3HC ट्रिपल बॉन्ड CH यानी 3 यूनिट्स ऑफ एसीटाइलिन, आप इसको कॉपर ट्यूब में से पास करोगे एट 300 डिग्री, या आप इसको ऑर्गेनो निकल 70 डिग्री, ये भी आपने कंडीशन पढ़ी। सो यू विल गेट बेंजीन, ये आपको अच्छी तरह से आता है। और देन आज ही यानी इससे पिछला लेक्चर जो आपने पढ़ा है, बेंजीन के स्टूडेंट्स आपने ऑक्सीडेशन करनी है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करनी है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 450 डिग्री टेम्परेचर। तो यू विल गेट मैलिक एनहाइड्राइड, और मैलिक एनहाइड्राइड में स्टूडेंट्स आप क्या ऐड करेंगे? एंड पे वाटर ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स जब वाटर ऐड करेंगे सो यू विल गेट मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। अब इस मैलिक एसिड के अंदर स्टूडेंट्स अब आपने चैप्टर 8 में आना है। चैप्टर 8 में स्टूडेंट्स आपने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी, और उसमें आपने देखा था कि मैलिक एसिड का आपने क्या तैयार करना है? सॉल्ट तैयार करना है। और मैलिक एसिड का सॉल्ट कैसे तैयार करते हैं? अगेन आपने इसका रिएक्शन करवाया था वहाँ पे KOH के साथ। सो यू विल गेट पोटेशियम मैलिएट, लाइक उसका फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लिखूँ तो आपको याद आ जाएगा जी। सो स्टूडेंट्स ये था इसका फॉर्मूला। और फिर आपने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड पढ़ा था, और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड में अब आप डिटेल जाके दोबारा चैप्टर 8 में देख सकते हैं। तो ये सॉल्ट रिकन्वर्ट होता है किस गैस के अंदर? स्टूडेंट्स एसीटाइलिन गैस के अंदर। ये एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और एंट्रेंस टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो साथ साथ कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस भी करें, एक्सरसाइज की कन्वर्जेंस भी आप साथ साथ सॉल्व करें। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।